कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे जैसी प्रखर नेत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज सरोज पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से वो चुनावी मैदान में जा रही हैं और सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। जय जोहार। सबसे पहला तो मैडम सवाल आपसे यही रहेगा कि कोरबा लोकसभा से जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई, आपने धुआंधार दौरे शुरू कर दिए। सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या देखती हैं यहाँ? विकास की बेहद आवश्यकता है और पिछले कई वर्षों में यहाँ पर ईमानदारी के साथ में प्रयास नहीं हुआ। बहुत क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर समस्या है। एक अच्छे हॉस्पिटल की बेहद दरकार है, जो एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए। लोगों को आज भी यहाँ से बिलासपुर और रायपुर जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि एक जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो जिसके हकदार हैं, वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। मैडम, एक बार मुझे याद आ रहा है कि आप कोरबा की सड़कों से ट्रैवल कर रही थी और आपने अपनी कार से उतर कर एक वीडियो बनाया था। तो क्या तभी कहीं न कहीं ये इंडिकेशन था आपको कि कोरबा आपकी कर्मभूमि होगी आने वाले समय में? भाजपा में कोई इंडिकेशन नहीं होता है। आपको काम दिया जाता है, आप काम करते हैं और पार्टी ने मुझे काम दिया, मैं वो काम करती हूँ। आप जहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं और प्रतिनिधित्व करती हैं, वो शहरी क्षेत्र है। दुर्ग भिलाई की मैं बात कर रहा हूँ। कोरबा की तस्वीर पूरी तरह से उलट है, ज़्यादातर इलाके ट्राइबल हैं। उनसे आप कैसे जुड़ रही हैं? क्या कहते हैं लोग जब आप उनके बीच जा रही हैं? लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों को बेहद उत्साह भी है, उनके कामों के प्रति विश्वास भी है। और जो ट्राइबल क्षेत्र है, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले समय पे हम एक पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे। यहाँ पे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर झोपड़ी पर मकान होगा, पक्का मकान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिजली बिल ज़ीरो करने की बात कही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर बिजली नहीं है और बिजली है तो आधे-आधे समय में चली जाती है। ये ऊर्जा नगरी है। ऊर्जा नगरी में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर आने वाले समय में काम होगा। मैडम, अगर पक्ष-विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करें, कांग्रेस ने भी यहाँ से ज्योत्सना मान जी को टिकट दिया है, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है। कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस उदाहरण पेश नहीं करेगा? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ये तो प्रधानमंत्री जी करते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ज़्यादा महिलाओं को अवसर देने की कोशिश करते हैं और इसलिए मेरा ख्याल है इतिहास में पहली बार 33% आरक्षण जो 2029 में प्रधानमंत्री जी उसको लागू करने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसकी मैं वहाँ पर गवाह थी और ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण था। तो सशक्तिकरण की दिशा में हर महिला को अवसर मिले, ये प्रधानमंत्री जी की तो कोशिश है ही। प्रधानमंत्री जी से आप मिलती भी होंगी, उनसे कुछ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा भी करती होंगी। क्या कहते हैं वो? उनके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बताइए। क्या कहकर उन्होंने आपको यहाँ की बागडोर सौंपी है? हमारी सोच जहाँ खत्म होती है उसके बाद प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। प्रधानमंत्री जी जो सोच पाते हैं, जो करते हैं, हम लोग उनके दिशा निर्देश पर केवल काम कर पाते हैं और जो सोचते हैं, शायद मेरा ख्याल है विशेष तौर पर आदिवासी और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात जो दिखाई देते हैं, उससे ज़्यादा संवेदनशील हैं। छोटी-छोटी बातों को जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसी बातों पर भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है। गरीबों को क्या परेशानियाँ हैं, इसलिए आप देखिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू हुई। वो धुआँ किसी को आज तक समझ नहीं आया। शौचालय की छोटी-सी समस्या है, वो बेहद संवेदनशील हैं और मुझे लगता है कि उनकी योजना और उनकी रणनीति वहाँ तक सोच पाना हम लोगों के बस में तो नहीं होता है। इसी में से एक योजना के बारे में मैडम आपसे सवाल रहेगा कि महतारी वंदन योजना का कहीं न कहीं काउंटर करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। महिला न्याय के नाम से उन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात कही है महिलाओं को। 15,000 रुपए देने की बात पहले भी कही थी। पूरे देश में प्रदेश में 12,000 पर लोगों ने विश्वास किया, 15,000 पे नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी अब जनता का विश्वास खो चुकी है और 12,000 के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, आज हमारी सरकार बनी है। तो महतारी वंदन योजना में आज भी लोगों का विश्वास मोदी की गारंटी पर है। मोदी ने कहा है पूरे होने की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा है तो नहीं होगा और कांग्रेस झूठ बोलती है, ये सभी पता है।
बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर के भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई से निपटने का कोई समाधान नहीं दिया बीजेपी ने। अब सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसका मैं क्या कह सकती हूँ। कांग्रेस को हरा ही हरा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो किया है वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो बार बार इन विषयों को उठाते हैं और आज वो स्वयं कहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री जी के विषय में वो कुछ टिप्पणी करने लायक हैं क्या, मुझे लगता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन विषयों पर उन्हें कुछ कहना छोड़ देना चाहिए। मैडम, राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरी और खासतौर पे कोरबा लोकसभा से होकर गुजरी थी। उसका कुछ असर अब रहेगा क्या? न्याय किसको दिलाने निकले थे? कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी भारत न्याय यात्रा निकालते हैं। किसको जोड़ते हैं, किसको न्याय दिलाते हैं, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। वो स्वयं इतने कंफ्यूज हैं कि उनको कुछ कह पाना मुझे लगता है कि ये बेहद अजीब बात है। और उन्होंने न्याय दिलाते दिलाते अपने नेताओं को मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली थी। वो अपने मोहब्बत की दुकान में ये लाठी कब पकड़ा दी जिससे प्रधानमंत्री जी का सिर फोड़ेंगे? ऐसी भाषा और ये न्याय का प्रतिफल था क्या? तो मुझे लगता है कि न्याय यात्रा का अर्थ क्या है, क्यों किया, क्या उद्देश्य है? अपने राजनैतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं। जनता के पास में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। मैडम, नेता प्रतिपक्ष के उसी बयान पे अगर बात करें, चरणदास महंत जी लगातार उस बयान को देने के बाद सफाई दे रहे हैं कि मैंने एक छत्तीसगढ़ी का मुहावरा कहा था और गलत अर्थों में पेश किया गया। आप भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? ये कौन सा छत्तीसगढ़ी हाना है जिसमें लाठी से सिर फोड़ दिया जाता है? उन्होंने कहा कि मैं कबीर पंथ का इसलिए छत्तीसगढ़ी हाना बोला। ये मुझे तो गले नहीं उतरता। मैंने जरूर ये सुना है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा हाना तो मैंने कबीर पंथ में जरूर सुना, लेकिन ये वो दोहा था, ऐसा दोहा सुना। लेकिन छत्तीसगढ़ी हाना मैंने ऐसा नहीं सुना। आप अपनी गलत बात को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जोड़कर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आपके खिलाफ। सीधी टक्कर है आप दोनों के ही बीच। किस तरह से देख रही हैं इस मुकाबले को? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीतेगी, और मजबूती के साथ जीतेगी, अच्छे मतों से जीतेगी। मैडम, राहुल गांधी के दौरे के बाद कन्हैया कुमार जी यहाँ आए थे बिलासपुर। इस तरह के नेताओं को छत्तीसगढ़ में उतार दिया है कांग्रेस ने। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो अपने बड़े नेताओं को पूरी ताकत झोंक रहे हैं छत्तीसगढ़ में? आप कैसे देखते हैं इसे? वो हमेशा फूट डालो राज करो की कोशिश करते हैं, और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व रहे हैं उन तत्वों को वो हमेशा समर्थन करते हैं, और बहुतायत ऐसे लोगों को वो आगे करते हैं जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। भारत के टुकड़े होंगे, तो ये कहने वाले लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। एक अंतिम सवाल मैडम आपसे लेंगे। विपक्ष हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो या कोई भी बात, उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। विकास का क्या विजन है आप लोगों के पास, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। हिंदुत्व का विषय नहीं है, हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी आस्था पे आघात हुआ, कई वर्षों तक हुआ, और इसलिए आज देश में लोग अगर अपनी आस्था के साथ, अडिगता के साथ भाजपा के साथ खड़े तो इसमें क्या गलत है? विकास का एजेंडा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गरीबों की सरकार है और उन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता करी है। भारत आयुष्मान कार्ड दिया है, पक्का मकान देने की बात कही है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, उज्ज्वला गैस योजना दिया है, महतारी वंदन दिया है, कोरोना काल में वैक्सीन फ्री दिया है, कोरोना काल में महिलाओं को 500-500 रुपए उनके जनधन खाता में आया है, जनधन खाता बनाया है। ये सरकार गरीबों की सरकार है जिसने 10 सालों में असीम योजनाओं के साथ में लोगों के बीच में गई है, उसको धरातल पर उतारा है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ऐसी योजनाओं को लेकर फिर से आ रहे हैं। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? पिछले 70 सालों में 10 साल अगर भाजपा के छोड़ दिए जाएं तो कांग्रेस ने क्या काम किया, और 10 सालों से अगर उसकी तुलना करेंगे तो कांग्रेस बहुत पीछे है। चलिए मैडम, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, हम बात कर रहे थे सरोज पांडे जी से। सभी मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुद्दे हों या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। सभी बातों पर इन्होंने, सभी मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की है। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत।